हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स। लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल जो है वो टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने कुछ थ्योरम्स कवर किए थे, 4 थ्योरम्स कवर किए थे और वो चारों के चारों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पहले जो 3 थ्योरम है, पहले 3 थ्योरम जो मैंने बताया था उसमें क्या क्या बताया था कि जो भी एक आर्क जो होता है किसी एक सर्कल के अंदर, अगर वो उस आर्क सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है, वो सेंटर पे जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस रहेगा एज कंपेयर टू द आर्क सबटेंड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफरेंस। यानी मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ सर्कल अगर लेते हैं तो उसका एंगल उसके सेंटर वाले के हाफ हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलो सेंटर वाला एंगल बाहर मतलब जो बाहर वाला जो एंगल है उसके डबल हो जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। फिर सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर सेम सेगमेंट यानी सेम आर्क अगर दो एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल पे, ठीक है, सर्कल के ऊपर, तो दोनों एंगल सेम रहते हैं, ये भी हमने देखा था। फिर अगर डायमीटर की बात की जाए तो अगर सेमी सर्कल में जो भी एंगल सबटेंड होगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री। या फिर ऐसे बोलो कि सर्कल के अंदर जो डायमीटर है, डायमीटर हमेशा कोई भी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। और एक और मैंने थ्योरम बताया था जिसमें वो थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में अभी तो रिड्यूस किया गया है, लेकिन वो भी एक थ्योरम है कि अगर 4 पॉइंट्स हमारे पास है सच दैट 2 पॉइंट्स बाकी 2 पॉइंट्स पे जो एंगल बना रहे हैं, जैसे कि ए और बी 2 पॉइंट्स है, अगर एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं ये चारों पॉइंट जो है वो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, यानी ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और मैंने कहा था इस पे जो भी एग्जांपल्स रहेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इसमें इस वाले टॉपिक में बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है, लेकिन मैं ये 2 पर्टिकुलर बस एग्जांपल ले रहा हूं ताकि जो भी हमने पढ़े, जो भी चीजें पढ़े हैं तो उसी के हिसाब से वो पूरे एग्जांपल्स जो भी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, एक में डायग्राम गिवन है, एक में डायग्राम गिवन नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देख सकते हो, एंड द मेजर ऑफ आर्क ABC इज 100 डिग्री। या फिर ऐसे बोलो मेजर ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क ABC इज 100 डिग्री, ऐसे बोलो, या फिर एंगल सबटेंड ये भी सेम ही चीज है। तो ये बस 100 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे जो भी गिवन चीज है वो सब लिखते जाओ। गिवन एंगल ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो देखना ये जो एंगल, सॉरी एबीसी नहीं, एओसी, एबीसी तो वो आर्क बना रहा है, तो एंगल एओसी एंगल जो है वो 100 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, और हमें एंगल एडीसी निकालना है। टू फाइंड एंगल एडीसी एंड एंगल एबीसी, तो ये 2 एंगल्स तुम्हें निकालना है। तो देखो एडीसी मतलब ये वाला एंगल एंड एबीसी मतलब ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहली कंडीशन, तो तुम्हें एक चीज तो पता होनी चाहिए, क्या, कि एंगल एओसी, ठीक है, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी रहेगा, क्योंकि वही प्रॉपर्टी यूज करो थ्योरम नंबर 1 या 2 जो भी था। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, इस केस में आर्क एबीसी है, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, तो ये जो भी एंगल सबटेंड होगा वो बाहर किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उससे ट्वाइस रहेगा। यानी अगर ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, बीच में हमेशा डबल, तो वही मैंने यूज किया है। ये जो बीच वाला एंगल एओसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी, यानी ये इज ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी। लेकिन हमें एंगल एडीसी चाहिए तो एडीसी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एओसी, और एंगल एओसी हमें पता है कितना है, हाफ ऑफ एओसी इज 50 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री ये एंगल एओसी। तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एडीसी एंगल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल है, इसके आधा रहेगा, वो कितना रहेगा, 50 डिग्री। तो ये वाला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट एंगल एबीसी, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए भी देखो मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि अगर ये वाला एंगल लोगे और अगर ये वाला एंगल लोगे तो देखो ये एक्चुअल में तुम्हारा कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल एओसी। तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी कितना रहेगा, देखो टोटल 360 डिग्री रहता है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल एओसी, तो कितना हो जाएगा, देखो 360, एंगल एओसी 100 है, तो इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल एओसी इज इक्वल टू 360 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 260 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल एओसी। ये मैंने रिफ्लेक्स एंगल क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने बताया था, याद होगा तो, कि जो भी एंगल सबटेंड होता है, अगर जो भी पॉइंट है वो उसी आर्क पे अगर लाई कर रहा है, ठीक है, जिस आर्क पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमें ये जो एंगल सबटेंड ये वाला नहीं लेना है, उसका रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ता है।
ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल एओसी है, नाउ हमें प्रॉपर्टी पता है क्या, कि रिफ्लेक्स एंगल एओसी जो रहेगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये बी पॉइंट जो है, अब इसका जो एंगल रहेगा इस मतलब ये जो एंगल रहेगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी रहेगा। देख सकते हो ये एंगल सबटेंडेड, ये ट्वाइस, अगर उल्टा देखोगे ना अपने आप तुम्हें दिख जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल और ये वाला एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, वही मैंने लिखा है। तो ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हुए चलना है, ठीक है। लोग यहाँ पे इसको इसके ट्वाइस बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से लेना अच्छे से, प्रॉपर ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्लास में। तो देखो ये क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी, सही है। तो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओसी कितना है, हमने निकाला 260 डिग्री, और 260 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 130 डिग्री। देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री इसका ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। अभी जब मैं आगे एक और टॉपिक, आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं बताने वाला हूं, उसमें एक और चीज मैं बताऊंगा। देखो भी ध्यान से यहाँ पे इस एग्जांपल में एक चीज देखना, ये जो ए बी सी और डी है, ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो चारों पॉइंट से जो ये डायग्राम बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर बन रहा है, इसलिए उसका नाम ही होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात क्या है, एक थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि एबीसीडी में बी एंड डी अपोजिट एंगल्स है एंड ए और सी अपोजिट एंगल्स है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें सप्लीमेंट्री रहते हैं, सही बोल रहा हूं। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से याद रहनी चाहिए, यानी दोनों एंगल्स का सम 180। तुम चलो चेक भी कर सकते हो, एडीसी एंगल देखो 50 आया और एबीसी कितना आया 130, तो देखो 50 और 130 यहाँ पे 180 है। तो वो भी प्रॉपर्टी एक है जो कि अपन आगे देखने वाले हैं, मैंने बस थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दिया है कि आगे ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक है। फिर एग्जांपल 2 पे जंप करते हैं, एक और एग्जांपल जो भी हमने थ्योरम्स पढ़े, बस एक ही एग्जांपल और ले रहा हूं, इसमें और एग्जांपल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, तो तुम चाहे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है तो कर सकते हो। अगर तुमने उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मैं और भी क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में, देखने जाके उसमें एक एक्सरसाइज अटैच है 10 पॉइंट, जो भी रहेगी देख लेना, मैं बता दूंगा लास्ट में। तो वो एक्सरसाइज तुम करना है तो कर सकते हो। और अगर तुम्हें और भी प्रैक्टिस करना, तुम्हारे पास रिजोक्सी की तो शीट है ही, तो उसके थ्रू तुम और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो एग्जांपल 2, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल C। तो एक सर्कल C है जिसका AB डायमीटर है और सेंटर O है, ठीक है, ये सेंटर O है और AB ऐसे चलो मान लेते एक डायमीटर है, यहाँ पे AB सेंटर से पास हो रहा है, तो ये AB जो है वो डायमीटर है, सेंटर O है एंड रेडियस OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो AB लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक और रेडियस है जो कि OD है। तो चलो ऊपर या चलो नीचे बनाते हैं ऐसा कुछ OD, ठीक है, देख सकते हो ये जो क्या है ये अपना परपेंडिकुलर है। फिर इसके बाद इफ देयर इज एनी पॉइंट C ऑन आर्क DB, तो देखो ये आर्क DB हो गया, ये वाला आर्क DB, इस पे कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट है C, कहीं भी मान सकते हो तुम, यहाँ पे मानो बस इसके बीच में कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट मानो, ठीक है। देन फाइंड एंगल BAD, तो ये AD को ज्वाइन कर लेता हूं मैं, और ये मुझे एंगल ये वाला निकालना है। फर्दर और क्या निकालना है मुझे, एंड एंगल ACD, तो मैं A और C को भी ज्वाइन कर लेता हूं और D को भी ज्वाइन कर लेता हूं, तो मुझे ये वाला भी एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एक एंगल एंड ये एक एंगल मुझे निकालने हैं। तो मैंने डायग्राम तो पूरा बना लिया है, तुम चाहिए तो बाकी BC को भी ज्वाइन करना तो कर सकते हो, लेकिन देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, तो हमारे पास एक चीज तो गिवन है, वो है एंगल AOD इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ये जो एंगल है AOD, और वही एंगल BOD के बराबर है, वो तो गिवन है कंडीशन, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एंगल BAD एंड एंगल ACD, तो ये दो एंगल्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले BAD एंगल की बात करते हैं। तो चलो नाउ कंसिडर आर्क BCD, तो ये जो आर्क मैंने बोला है BCD, उसको देखो ध्यान से, BCD आर्क। तो ये आर्क के लिए तो यहां पे तुम लोग एक चीज बोल सकते हो, हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो भी एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर
इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब ये जो बीसीडी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, देखो ध्यान से, जो भी ये जो आर्क है बीसीडी, ये जो भी आर्क कोई भी और पॉइंट ऑन द सर्कल पे सबटेंड कर रहा है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि तुम्हें ये देख के पता चल जानी चाहिए कि बीओडी जो एंगल है वो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये कंडीशन तुम्हें सबसे पहले आनी चाहिए, तुम जी तो ब्रैकेट में लिख सकते हो वो जो मैंने कहा अभी, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये लिख दिया। एंगल बीओडी तो मुझे पता है 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बीएडी। तो इसका मतलब एंगल बीएडी हाफ हो जाएगा 90 के, यानी कितना आएगा, एंगल बीएडी 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तो हो गया एंगल बीएडी के बारे में जो कि हमें निकालना था, पहला पार्ट खत्म। बचा दूसरा एंगल एसीडी। अब ये सोचो एंगल एसीडी के बारे में कैसे निकालोगे, तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए चलो देखो ये एडी मुझे आर्क कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ कंसिडर आर्क एडी, यहां पे लिख देता हूं माइनर आर्क, बड़ा वाला नहीं है, दूसरा वाला मत कंसिडर कर देना, माइनर आर्क एडी। तो यहाँ पे जो एडी का जो माइनर आर्क है यानी ये वाला जो आर्क है, उस आर्क को पकड़ के मैं चलने वाला हूं। ये मुझे आर्क कहां से सूझना है, क्योंकि देखो एसीडी, तो एसीडी वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस आर्क है, देखो एडी। अब इसी आर्क के लिए मुझे एक और एंगल कोई निकाल सकते हो क्या इसी आर्क के लिए, तो देखो ये जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल देख सकते हो। तो वापिस से तुम यहाँ पे एक और कंडीशन क्या बोल सकते हो, अगर देखोगे ध्यान से, कि ये आर्क में जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे यानी एंगल एओडी, ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये कंडीशन भी हमने लिख दी और हमें यहाँ पे भी पता है वापस से 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एंगल एसीडी। अब एंगल एसीडी की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये भी एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, जस्ट बिकॉज ये आर्क है। इसी आर्क के लिए देखो ये एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है और यही आर्क के लिए ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है। तो वो सब चीजें तुम्हें ये एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए। वैसे तो इसका बीसी का कहीं तो यूज आया नहीं है तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी डायग्राम बना के तुम ये सब चीजें निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर उसने सपोज एंगल एडीबी भी पूछा होता, सपोज एंगल एडीबी निकालने बोलता, तो ये एडीबी एंगल भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि देखो ये डायमीटर है, एबी जो है वो अपना डायमीटर है और डायमीटर में ये वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी का आधा अगर होगा तो वो कितना होगा यहाँ पे एंगल एडीबी 90 डिग्री। मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल पे के सर्कमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास सर्कल ऐसा है, डायमीटर ऐसा है, तो कोई भी पॉइंट लो सर्कल पे, यहाँ पे कहीं भी लो, हमेशा वो डायमीटर क्या करेगा, वो एंगल जो सबटेंड करेगा वो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी की थी, वो एंगल्स ऑफ अ सेमी सर्कल ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री, वो सब मैंने लिखाया था। तो वो सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तो लिख लो इन एग्जांपल्स को नोटबुक में अच्छे से। काफी एग्जांपल्स इतने काफी है, तुम्हें अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे मोर देन इनफ है। और भी अगर तुम्हें क्वेश्चंस करने, जैसे कि मैंने कहा तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी दे रहा हूं मैं, तो वो सब देख के भी तुम कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में अटैच किए हैं, तो वो भी कर सकते हो। बाकी इतने क्वेश्चंस अभी के लिए तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। पहले इतना जो भी मैंने लिखा है इसको नोटबुक में अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटे छोटे थ्योरम्स है, बहुत सिंपल थ्योरम्स है, और इनफैक्ट एक ही थ्योरम है पर्टिकुलर, यहाँ पे 2 लिखे हैं। जैसे कि हर बार हमारा चल ही रहा है कि एक थ्योरम आता है तो उनका उसका कॉन्वर्स भी आता है, तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। 2 थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो एक दूसरे के कन्वर्स है वो बेसिकली। सबसे पहले जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर ही लिया था, वो वापस से एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है मैंने, अब क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी बोलेंगे जब उसके चारों जो वर्टाइसेस है, उस क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टाइसेस अगर वो चारों वर्टाइसेस जो है वो अगर कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक का मतलब क्या है कि वो चारों वर्टाइसेस सर्कल के पे लाई कर रहे हैं। ये मैंने कौन साइक्लिक वर्ड उसे एक थ्योरम में यूज किया था, जो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट जो थ्योरम नंबर 4 बताया था उसमें यूज किया था। तो चारों पॉइंट्स एक कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब ही क्या है
कि ए बी सी एंड डी चारों पॉइंट जो कि एक सर्कल पे अगर लाई कर रहे हैं तो उसे कॉन्साइक्लिक बोलते हैं और उस क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक सर्कल ऐसा कुछ है और इसके अंदर अगर ए बी सी डी ऐसे करके ऐसे कोई चार पॉइंट्स हैं, तो अगर इनको मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे ए बी सी इस तरीके से, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बस इतना ही है। बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल पे 3 वर्टाइसेस है और दूसरे सर्कल पे एक और वर्टेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। चारों के चारों वर्टेक्स जो चारों के चारों वर्टाइसेस जो है वो सब एक पर्टिकुलर सर्कल पे अगर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो फिगर बन रहा है, वो जो 4 साइडेड फिगर बन रहा है उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स, ये जो अपोजिट एंगल्स इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री रहता है। यानी यहां पे देखो अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं इसी के अंदर, ठीक है, यहां पे सपोज सेंटर यहां पे है, ठीक है, सपोज ऐसे ओ जो है वो अपना सेंटर है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एंगल बी एंगल डी है, तो हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है, देखो पहला ही थ्योरम है, तो टू प्रूव एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे, इसको सी लेना चाहिए था, क्लॉकवाइज चलना है ना, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि जो भी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चलेंगे हम लोग। तो देखना, तो लेट द एंगल बीओडी बी एक्स, तो इस एंगल को हमने मान लिया बीओडी जो कि एक्स है, और देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी विल बी कितना रहेगा, सोचो रिफ्लेक्स है तो ये एक्स है, तो ये पूरा का पूरा 360 रहेगा, तो ये जो बनेगा रिफ्लेक्स कितना बनेगा, वो रहेगा 360 डिग्री माइनस एक्स, यानी ये वाला आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स, राइट। तो ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी और ये वाला एंगल बीओडी है। तो इसका क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी मैं क्या लिखने वाला हूं, अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है नाउ, क्या प्रॉपर्टी पता है कि एंगल, अगर मैं बीओडी एंगल की बात करूंगा तो वो एंगल ट्वाइस होने वाला है। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल बीएडी, ये देखो अगर आर्क, यहां पे तुम चीज ऐसे लिख सकते हो, नाउ कंसिडर आर्क, कौन सा आर्क, बीसीडी, तो ये बीसीडी आर्क जो है इसको कंसिडर करो, ये वाला आर्क। अब इस आर्क में देखो ये जो आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है एंगल बीओडी, और ये जो आर्क इस सर्कल के किसी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है वो क्या होना चाहिए, ये वाला इसके डबल होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएडी, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब बीओडी तो एंगल मुझे पता है, ये वाला एंगल कितना है, देखो एक्स है, जिसको मैंने अज्यूम किया एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बीएडी। इसका मतलब तुम यहां पे एक चीज लिख सकते हो क्या, कि एंगल बीएडी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 डिग्री, राइट। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से। ये पहला इक्वेशन तुम तो इसको मानना है तो मान सकते हो। फर्दर अब देखो हम लोग अभी कंसिडर करेंगे, नाउ कंसिडर आर्क, दूसरा आर्क लेते हैं। कौन सा आर्क लोगे अभी, बीएडी आर्क लो, जैसे कि उसमें आर्क बीसीडी लिया, अब बीएडी आर्क लेंगे। तो अगर बीएडी आर्क लेंगे तो देखो ये जो है ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है बीओडी, तो इसको मैं रिफ्लेक्स एंगल बीओडी को लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी, क्योंकि देखो अभी बीओडी, ये भी बीओडी है, लेकिन जो ये वाला है ये इसका रिफ्लेक्स हमें क्या हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट है, दोनों तो बीओडी है, तो दोनों में डिफरेंस लाने के लिए रिफ्लेक्स एंगल का यूज करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लाइंस एंड एंगल्स में बताया था रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी कितना है, वैसे तो देखो मैंने यहाँ पे निकाला भी है रिफ्लेक्स एंगल बीओडी, तो वो है 360 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बीसीडी।
तो यहां पे अगर एंगल बीसीडी निकालोगे तो वो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहिए तो एंगल बीसीडी 2 को अलग अलग करो तो 360 अपॉन 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 डिग्री। तो ऐसे सेपरेट करके तुम चाहिए तो लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, बस तुम्हारा काम तो हो गया। अभी बीएडी और बीसीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बीएडी, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड, बीएडी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एक्स बाई 2 डिग्री प्लस राइट हैंड साइड में और क्या है 180 माइनस एक्स बाई 2 डिग्री। तो देख सकते हो ये प्लस एक्स बाई 2 ये माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल। अब तुम एंगल बीएडी को, ये जो एंगल बीएडी है तुम इसको बोल सकते हो ये एंगल ए है आफ्टर ऑल, एंड ये जो एंगल बीसीडी है इसको तुम बोल सकते हो एंगल सी है आफ्टर ऑल। और राइट हैंड साइड में तो क्या बचा है 180 डिग्री। तो देख सकते हो हमारा पार्ट जो है वो पूरा प्रूव हो गया है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री एकदम सही है। अब सिमिलरली तुम यहाँ पे अगर पूरा करना तो पूरा कर सकते हो, तुम्हें उस केस में फिर ये वाले ओ ए और ओसी को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वहां पे भी सेम चीज, या फिर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली जैसे कि हमने ए और सी को प्रूव किया, अपोजिट एंगल्स को प्रूव किया है, बाकी के जो दो अपोजिट एंगल्स उनको भी प्रूव कर सकते हैं। बस तुम लोग चाहिए तो लिख सकते हो, बट लेकिन लास्ट में सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पहला थ्योरम है, याद रखना। ऐसा साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल्स का जो सब रहता है वो हमेशा क्या रहता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से याद रहनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें अगर एक और चीज याद रहनी चाहिए, क्या कि अगर ये पैरेललोग्राम अगर होता सपोज, तो पैरेललोग्राम में भी याद होगा तो अपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं एक्स्ट्रा में, सुनना बस। यहां पे अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता किसी सर्कल के अंदर, लेकिन पैरेललोग्राम बन सकता क्या, देखो वो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी याद होगी तो कि अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहते हैं। अब सोचो अगर ये पैरेललोग्राम को मुझे सर्कल के अंदर डालना है, तो पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर आने के लिए पहली बात तो पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होने चाहिए। और अगर इसके अबाउट मुझे अगर एक सर्कल पास भी कराना है तो देखो ये एग्जैक्टली सर्कल दिख भी नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि देखो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का सम 180। तो सोचो दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है, इसका मतलब दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, 180 का आधा, यानी ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब पैरेललोग्राम अगर हमारे पास कोई है तो वो एक्चुअल में तभी पॉसिबल है जब वो सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री आ रहे हैं, और अगर 90 डिग्री आएंगे तो ही हमारा एक पर्टिकुलर से सर्कल जाते हुए बनेगा। ऐसा कोई सर्कल नहीं बनेगा जो एक पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर्कल के अंदर स्क्वायर पॉसिबल है, रेक्टेंगल पॉसिबल है। ऐसे टाइप का पैरेललोग्राम मतलब जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कुछ हो, तो वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है। रोम्बस भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर की बात की जाए तो वो नॉर्मल कैसा भी क्वाड्रेटर तो रह सकता है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम लेना है जो अपोजिट साइड अगर पैरेलल लेने हैं तो वो दो ही पॉसिबल केसेस है, वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज थ्योरम नंबर 2, इसी थ्योरम का एग्जैक्टली अपोजिट है। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री, तो वो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटर है, चलो मान लो ऐसा कुछ क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, तो यहां पे हमारे पास गिवन अब उल्टा है। देखो अब गिवन हमारे पास है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये गिवन है, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री गिवन है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, देन द क्वाड्रेटर इज साइक्लिक, मतलब वो बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटर रहेगा फिर वो एक सर्कल पे लाई करने वाला है। तो ऐसे टाइप के वो चीजें बोल रहा है, मतलब इसी का एग्जैक्टली उल्टा है। गिवन में यहाँ पे ये दिया है और पूछ कुछ और रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। इसको प्रूव करने के लिए जैसे कि हमने 2-3 बार ऐसे प्रूफ किए हैं जिसको मैं अजम्पशन से मतलब अज्यूम करता हूं कुछ चीजें और फिर उसको गलत प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है तो देखना ध्यान से। अभी मुझे ऐसे प्रूफ क्या करना है कि ABCD आर कॉन्साइक्लिक, तुम यहां पे लिख सकते हो टू प्रूव ABCD C and D आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको गलत चीज अज्यूम करेंगे और फिर वो हम लोग जो गलत चीज जो अज्यूम कर रहे हैं उसको ही गलत बोल देंगे, मतलब गलत प्रूफ कर देंगे उसको।
तो बाय वाइस वर्सा अपना वो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखो लेट बी इज नॉट लाइंग, लेट अस अज्यूम, ऐसे लिखो, लेट अस अज्यूम इंस्टेड ऑफ बी E point is lying on the circle. E point lies on the circle. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सर्कल जो एक्चुअल में ए डी सी तो पास कर ही रहा है, लेकिन बस बी से पास नहीं कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं कुछ बीडी लाइन पे ही कहीं ना कहीं तो एक ई पॉइंट है, चाहिए वो अंदर हो बाहर हो डिपेंड करेगा, और इसी से ही वो सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, बी से पास नहीं कर रहा है। लेट अस अज्यूम इंस्टेड ऑफ बी, ऐसे लिखो, इंस्टेड ऑफ बी ई पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो बी की जगह वहां पे एक्चुअल में ई पॉइंट आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा कंस्ट्रक्शंस के साथ, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो देखो अगर ई पॉइंट लाई आउट कर रहा है सर्कल पे, तो देयरफॉर AECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो हमने बोल दिया क्योंकि ई तो लाई कर रहा है अभी सर्कल पे, तो ये जो पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल रहेगा वो साइक्लिक रहेगा। और अगर ये साइक्लिक रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट एंगल्स का सम बाय प्रीवियस थ्योरम कि एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना रहेगा, देखो एंगल E प्लस एंगल D वो रहेगा 180 डिग्री। बट हमें ये तो गिवन है, क्या गिवन है ये क्वेश्चन में, देखो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब तुम चाहिए तो 180 डिग्री को लिख सकते हो, यहां पे देखो 180 को क्या लिख सकते हो, एंगल E प्लस एंगल D। और अगर इसको और इसको इक्वल करोगे तो एंगल D और एंगल D कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा एक्चुअल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यानी ये एंगल और ये एंगल आफ्टर ऑल क्या होने वाले हैं, इक्वली होने वाले हैं। मतलब वो इंप्लाई क्या कर रहा है कि हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एज B as the point E coincides with B, तो इसलिए हमारा अजम्पशन जो हमने लिया था कि क्या लिया था कि B की जगह E पॉइंट को लाई करवाते सर्कल से, वो हमारा गलत है कि एक्चुअल में E नहीं है, वो E और B दोनों एक ही दूसरे मतलब सेम ही पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे यही तो कन्वे हो गया एज द पॉइंट E कोइंसाइड्स विद B, तभी तो E और ये एंगल सेम होंगे, अदरवाइज और को तो कोई केस बनता नहीं है कि B और E कोइंसाइड कर लेंगे। इसका मतलब है देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाले ऐसे टाइप के प्रूफ्स तुम्हें बहुत डिफिकल्ट जाएंगे एग्जाम में, लेकिन याद रखना ये सब प्रूफ्स एग्जांपल में जैसे दिया है वैसे ही करो। हम लोग अज्यूम करेंगे ऐसा कोई पॉइंट जो कि बीडी लाइन पे है एंड सच दैट वो AECD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो वो हमने बना दिया, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल E इक्वल होने चाहिए। हेंस ये और ये इक्वल तभी होंगे जब B और E एक्चुअल में कोइंसाइड करेंगे। और कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि AECD इनफैक्ट ABCD ही वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों थ्योरम्स के दोनों प्रूफ्स अच्छे से लिख लो अच्छे से नोटबुक में, और दो लास्ट के आज एक दो एग्जांपल्स करते हो फिर मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में एक बार लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट के दो क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिखे और दोनों के दोनों अच्छे हैं। सेकंड वाला तो सिंपल है वैसे तो, लेकिन फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें प्रूफ दैट का क्वेश्चन और डायग्राम में कुछ दिया नहीं है। तो प्रूफ दैट के क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम भी बनाना है और तुम्हें ये सोचना भी है कि अच्छा डायग्राम में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही बना रहा हूं एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल, सीधा अच्छा डायग्राम बनाना। एक रैंडम ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाओ। अब हर जो क्वाड्रिलेटरल में ये सपोज ABCD है, अब हर एक जो एंगल बाइसेक्टर बन रहे होंगे, देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हर एंगल के बाइसेक्टर्स निकालने, मतलब ये अगर एंगल 100 है तो 100 में से बीच में से जो 50-50 डिवाइड करते हुए जाएगा वो लाइन, वो उसका क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। यानी देखो ऐसे कुछ आएगा इसका एंगल बाइसेक्टर। फर्दर इसका एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ऐसे कुछ आएगा अपना एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फर्दर इसका एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ऐसे कुछ आएगा एंगल बाइसेक्टर। फर्दर इसका एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ऐसे कुछ आएगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर बन रहे हैं बार बार, ठीक है,
ये जो एंगल बाइसेक्टर्स जो बन के एक अंदर में एक और एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। मैं चाहिए तो ये एक्स्ट्रा लाइंस है उनको हटा रहा हूं, बस जितने लाइंस रिक्वायर्ड है उन्हीं को ले रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है तो इसको चलो मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो ये ई यहां पे एफ दे देता हूं, बस नाम दे रहा हूं मैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ई एफ जी एच ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इफ पॉसिबल, ठीक है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बीच में बनेगा अगर बन रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ई एफ जी एच जो फॉर्म हो रहा है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कभी होगा, देखो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक ही डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। तो हमें प्रूफ एक्चुअल में करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल E प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 आ रहा है, एंड सिमिलरली एंगल F प्लस एंगल H ये भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो भी एंगल E रहेगा, ठीक है, तो ये एंगल E जो है वो इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है। उसके पहले ये सब मुझे ट्रायंगल में ये सब एंगल्स मुझे बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पहली यहां पे कुछ कंडीशन लिख देता हूं गिवन, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है ये सब के सब। जीडी या फिर चलो ए से स्टार्ट करते हैं। ए इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएडी बोलो या फिर डीएबी बोलो चलेगा, अब एंगल बीएडी बोलता हूं। तो ये जो बीएडी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, नहीं ये और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। तो मैं यहां पे एक चीज लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल बीएई इज इक्वल टू एंगल डीएई। ये देखो दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, और वो जो टोटल एंगल है वो उसको मैं एंगल ए ही बोल देता हूं, फिर ऐसे लिख दो बीएडी की जगह सीधा बस एंगल ए लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सच। तो ये जो एंगल ए है ये पूरा का पूरा एंगल उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये जो दो एंगल्स है वो बड़े वाले एंगल के हाफ ऑफ हो जाएंगे और दोनों इक्वल रहेंगे। अब सिमिलरली बाकियों के लिए भी बोल सकते हो तुम लोग, गिवन में क्या बोल सकते हो कि ये और ये भी तो इक्वल रहेंगे, यानी एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई सी बी एच बोल देते, चलो तुम सी बी ई भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सी बी ई ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। क्या लिख सकते हो, एक दो कंडीशन और, जैसे कि हमने इसके लिए देखा इसके लिए भी देखेंगे, ठीक है। ये तीनों एंगल और ये भी दो एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखोगे इसमें, एंगल जी सी डी एंड जी सी बी या फिर डी सी जी एंड बी सी जी। तो एंगल बी सी जी इज इक्वल टू एंगल डी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है, हाफ इंटू एंगल सी। फर्दर एक और कंडीशन क्या बोल सकते हो, ये जो एंगल है सी डी जी, एंगल सी डी जी ये वाला एंगल एंड एंगल ए डी जी ये भी दोनों इक्वल है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी। तो सबसे पहले ये कंडीशन लिख दो, ये कि ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल आपस में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज अभी निकालता हूं, ये एंगल एफ प्लस मुझे एंगल ई प्लस एंगल जी के बारे में बात करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम निकालना है नाउ, और वो मुझे प्रूव करना है 180 के बराबर है या नहीं। तो एंगल ई प्लस एंगल जी को चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये एंगल जी ई चाहिए और एंगल जी चाहिए। तुम एंगल ई जो है ये वाला एंगल तुम इसको एफ ई एच एंगल बोलो या फिर तुम ए ई बी एंगल बोलो, दोनों वन द सेम थिंग है। तो एंगल ए ई बी। अब एंगल जी को तुम एफ जी एच एंगल बोलो या फिर एंगल डी जी सी बोलो, दोनों सेम ही चीज है, डी जी सी, राइट। तो ये सब एंगल्स तुम्हें सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। अब एंगल ए ई बी को देखो, ये एंगल ए ई बी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल है, ए ई बी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना रहता है 180 डिग्री। तो मैं एंगल ए ई बी उनमें से एक ट्रायंगल में से एक एंगल को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, यानी कौन सा एंगल है 180 डिग्री माइनस एंगल ए, कौन सा एंगल ए, बी ए ई, ठीक है, बी ए ई माइनस ये वाला एंगल ए बी, ठीक है। तो मैंने इसको किसे लिखा है एक्चुअल में,
ये मैंने लिखा हाफ ऑफ एंगल ए बी को मैंने लिखा 180 डिग्री, ये पूरे का सम 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं। फर्दर एंगल डीजीसी को भी तुम सेम चीज कर सकते हो। देखो डीजीसी ट्रायंगल, देखो ये एंगल मुझे लिखना है तो 180 में से ये और ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 180 माइनस एंगल, कौन कौन सा एंगल, डीसीजी, डीसीजी और दूसरा कौन सा एंगल सीडीजी, सीडीजी, ये दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्दर एंगल ई प्लस एंगल जी, ये क्या बन जाएगा, देखो यहां पे 180 है और यहां पे 180 है तो दोनों को तो ऐड कर देते हैं 360 डिग्री। बीएई को क्या लिख सकते हैं, बीएई, तो बीएई को देखो मैंने यहां पे लिखा है ऑलरेडी, हाफ ऑफ एंगल ए यानी हाफ ऑफ एंगल ए। एबीई, तो एबीई को क्या लिख सकते हैं, देखो एबीई को हाफ ऑफ एंगल बी, राइट। फर्दर ये तो हो गया 180 में 360 हो गया। डीसीजी, तो डीसीजी हाफ ऑफ एंगल सी, माइनस में ये सब कुछ देखना, डीसीजी को मैंने लिखा हाफ ऑफ एंगल सी। एंड सीडीजी, सीडीजी को लिखा हाफ ऑफ एंगल डी। तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, एंगल ई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सब टर्म्स में मैं माइनस हाफ को ले लेता हूं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो एंगल ए बचा, माइनस कॉमन गया, यहां से माइनस हाफ कॉमन, तो प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल्स का जो सम होता है, चारों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में, वो कितना होता है, तो वो 360 डिग्री रहता है। तो इसको यूज करो, अब देखो तो ये बनेगा 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, सॉरी हाफ ऑफ, ये चारों का सम कितना रहेगा 360 डिग्री, तो हाफ ऑफ 360 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 360 माइनस 180 करोगे तो हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था वो एग्जैक्ट तरीके से प्रूफ हो जाएगा 180 डिग्री। और वही तो प्रूफ करना था ना, एंगल ई प्लस एंगल जी 180 डिग्री। फर्दर अब मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये भी करना पड़ेगा, एंगल कौन सा दूसरा बचा, एफ प्लस एंगल एच। ठीक है, इसको भी तुम्हें खुद से प्रूफ करना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ी सी जगह इसमें से ले लेता हूं, शायद मुझे इसमें जगह कम पड़े, ज्यादा पड़ेगा उसको शायद, देखते हैं। एंगल एफ प्लस एंगल एच, तो एंगल एफ को देखो अब, तो एंगल एफ ये वाला है, तो एंगल एफ जो रहेगा ये एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा। सोचो एंगल एफ जो रहेगा वो एंगल ए एफ डी के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, देखो ये और ये एंगल इक्वल। फर्दर एंगल एच जो रहेगा वो इस एंगल के बराबर रहेगा, यानी एंगल एच जो अंदर का जो एंगल एच है वो एंगल बी एच सी के बराबर रहेगा, वापिस से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फर्दर ए एफ डी, एंगल ए एफ डी, देखो ए एफ डी को तुम क्या लिख सकते हो, देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए एफ डी, उसको लिखोगे 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ए एफ डी को लिख रहा हूं, ये वाला एंगल जिसको तुम लिख सकते हो डी ए ई, ठीक है, माइनस एंगल डी ए ई माइनस ये वाला एंगल कौन सा है, देखो वो वाला हो जाएगा एडीजी, या फिर वही सेम चलेगा, कोई भी लिखो एंगल एडीजी। फर्दर बीएचसी को देखो, ये बीएचसी एंगल, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री वापस से, तो देखो 180 डिग्री अगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में से ये दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल कौन सा, देखो ये वाला एंगल, तो सीबीई बोल सकते हो इसे सीबीई। और एक और एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बीसीजी माइनस एंगल बीसीजी। अब जो भी एंगल हमने ऑलरेडी पहले निकाले उनका यूज करेंगे वन बाय वन। तो एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 और ये भी 180, तो हो गया 360 माइनस डीआई को देखो, डीआई, तो डीआई दिख रहा है यहां पे, तो वो कितना है हाफ ऑफ एंगल ए, राइट। फर्दर एडीजी, तो एडीजी कहीं दिख रहा है कि एडीजी एडीजी एडीजी, तो एडीजी क्या है हाफ ऑफ एंगल डी, तो माइनस एडीजी हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है, माइनस सीबीई, तो सीबीई देखो सीबीई हाफ ऑफ एंगल बी है, तो माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। फर्दर बीसीजी, बीसीजी कहां पे देखो बीसीजी, बीसीजी हाफ ऑफ एंगल सी, तो वापस से सेम ही तरीका हो रहा है जो वहां पे किया था हमने, ठीक है। ब्रैकेट क्यों बनाना, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस हाफ कॉमन सब में से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इनफैक्ट तुम्हें जैसे ऑर्डर लिया वैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी। वापस से इन चारों एंगल्स का सम आ गया और क्वाड्रेटर में चारों एंगल्स का सम कितना रहता है 360, तो ये बन जाएगा 360 माइनस हाफ इंटू 360। ठीक है, यहां पे बस इसकी वैल्यू ये 360 पुट कर दी मैंने, तो ये 2, ये हो गया 180। 360 में से 180 को माइनस करो तो ये बन जाएगा 180। तो देख सकते हो देयरफॉर एंगल एफ प्लस एंगल एच इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस द क्वाड्रिलेटरल EFGH विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ही क्या है कि तुम एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो कि ऐसे चारों पॉइंट से पास करने वाला है। ठीक है, यानी EFGH आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स भी बोलना है तो बोल सकते हो, EFGH पॉइंट्स लाइन सर्कल बोलना है तो भी बोल सकते हो। तो याद रखना, तुम्हें अगर कोई भी क्वाड्रेटर को अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो उसके लिए बस यही दो कंडीशंस है कि एक ही कंडीशन इनफैक्ट कि दो जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं एक क्वाड्रेटर के अंदर उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, बस खत्म, इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ को नोटबुक में अच्छे से लिखना, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना हर स्टेप को, ताकि तुम जब वापस से फ्यूचर में जब देखोगे इस एग्जाम्पल को तो तुम अपने खुद का एग्जाम्पल खुद पढ़ के ही समझ जाओगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखना। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ज्यादा लिखा नहीं हूँ स्टेटमेंट्स, तुम लोग एक्सप्लेन करते हुए लिखना। जैसे कि ये क्यों लिखा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABE में मैंने लिया था, तो वो सब तुम्हें लिखना है। फिर ये 360 क्यों हुआ, क्योंकि सम ऑफ द ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो ये सब तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल। अब ऐसे वाले एग्जांपल सबसे मजेदार होते हैं और ऐसे वाले एग्जांपल से पूछता है एग्जाम में। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन ये वाला पक्का ऐसे एग्जांपल तो पूछता ही है, तो ये सब आना चाहिए। ठीक है, ये फर्दर जो आगे जब जाके सर्कल्स पढ़ोगे उसमें भी ये सब चीजें रेगुलरली आती रहेंगी, तो वो सब क्लियर रहना चाहिए। तो देखो एंगल DBC और एंगल BAC यहाँ पे दिया है, देखो DBC यहाँ पे 80 डिग्री है और एंगल कौन सा BAC, तो ये 40 डिग्री है। तो देखो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में तुम्हें ना एक मेथड है जो कि ओरल मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली ओरली निकाल सकते हो आंसर। कैसे, तो तुम्हें बस दिमाग में थ्योरम्स याद रखने हैं। ठीक है, डायग्राम में जो भी है मैं सब एंगल लिखते जाऊंगा, देखना कितना फास्ट तरीके से करता हूं, और फिर उसको मैं स्टेटमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज ट्रायंगल ABC लो, ट्रायंगल ABC दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे एक कंडीशन दी है क्या, गिवन AB और AC। तो ABC ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा 40 डिग्री। मैं ब्लू वाले मार्कर से जो भी मार्क कर रहा हूं वो खुद से मार्क कर रहा हूं। ठीक है, फर्दर अब देखो अगर हम लोग पकड़ते हैं ये वाला आर्क CB आर्क, ठीक है, ये CB आर्क पकड़ते हैं, तो CB आर्क के लिए जो भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये आर्क के लिए जो भी एंगल बन रहे हैं, यानी एंगल CAB ये जो एंगल बन रहा होगा, और एंगल CDB ये भी जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। राइट, अब देखो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया। फर्दर अगर तुम AB आर्क को पकड़ते हो, AB आर्क, तो सेम वापस से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, या फिर सेम आर्क में जो भी एंगल बना रहा है सर्कल के ऊपर, यानी यहाँ पे भी देखो पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो वो इक्वल। तो देखो एंगल ACB वो 40 डिग्री का है, तो एंगल ADB वो भी कितना रहेगा 40 डिग्री का। राइट, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री है, और ABCD अब एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है। तो सोचो ये पूरा एंगल है 180, ये पूरा एंगल है 80 डिग्री, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, सोचो ये अगर ये पूरा 80 डिग्री है तो ये वाला कितना रहेगा, तो ये रहेगा 100 डिग्री, क्योंकि टोटल दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो 180 में से ये 80 एंगल 80 डिग्री हटा दो, तो 180 में से 80 हटा तो ये पूरा आ जाएगा 100 डिग्री, यानी ये पूरा 100 है, तो ये छोटा वाला एंगल कितना आएगा 20 डिग्री। और वही तो पूछा है कि उसने, देखो नहीं एंगल ECD पूछ रहा है, तो ECD, तो ये वाला एंगल पूछा है, क्या दिक्कत है, तो उसको भी देखते चलो। तो अब ये लो DA आर्क, अब DA आर्क के लिए जो भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो DA आर्क में ये वाला देखो एंगल ABD, और दूसरा एंगल ACD। तो देखो ABD और ACD वापस से सेम आर्क से दो एंगल्स बन रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो अगर ये भी 20 है या अगर ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा 20,
इसका मतलब अपना आंसर आ गया कि वो 20 है। फर्दर अगर तुम्हें एक और चीज वो पूछता तो ये भी एंगल तुम निकाल सकते हो इसमें। सोचो ये पूरा 60 है, ठीक है, ये पूरा कितना है 60, तो ये पूरा कितना रहेगा। अब दोनों का सम कितना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों का सम 180, तो 60 तो हो गया 180 में से, तो बचा कितना 120, तो 120 ये पूरा वाला एंगल आएगा, और अगर ये 120 पूरा वाला है तो ये वाला रहेगा 80 डिग्री। अब देखो ये सब चीजें तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। फर्दर अगर ये वाला एंगल भी निकालना है, ये वाला एंगल भी निकालना है, ये वाला एंगल भी निकालना है, ये भी सब निकालना है तो निकाल सकते हो। जो भी सब एंगल्स है सब निकाल सकते हो, बस इन्हीं दो एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है। चलो अभी मैं एग्जांपल्स से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मतलब जो भी चीजें हैं वो सब एक्सप्लेन करता हूं। गिवन एंगल कौन सा गिवन है, डीबीसी 80 डिग्री है। फर्दर बीएसी एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC ये दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी देयरफॉर एंगल कौन सा एंगल, BAC, या फिर ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, BAC लिखो, BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि अपोजिट साइड जो भी है उसके जो भी इक्वल साइड्स है उनके जो अपोजिट एंगल्स यानी ये और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। तो BCA एंगल हमारे पास आ गया 40 डिग्री। फर्दर कंसिडर करो एक आर्क, कौन सा आर्क कंसिडर करोगे, तो कंसिडर माइनर आर्क AB, ठीक है, कंसिडर माइनर आर्क AB। तो ये वाला जो माइनर आर्क है उसे कंसिडर करो। तो अब देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, या फिर BCA लिख सकते हो, दोनों को सेम ही चीज है। तुम इसको भी ऐसे लिख सकते हो BDA इज इक्वल टू BCA। देखो BDA और BCA दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। यहाँ पे तुम कंडीशन लिखना है तो लिख सकते हो। BCA एंगल कितना है वो तो अभी निकाला मैंने 40 डिग्री, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल BDA इज इक्वल टू 40 डिग्री। फर्दर दूसरा आर्क कंसिडर करते हैं, कंसिडर माइनर आर्क, छोटा वाला जो आर्क है। कौन सा आर्क कंसिडर किया जाए अभी, चलो BC आर्क को या फिर CB आर्क को कंसिडर करो, ठीक है। CB आर्क में तुम्हें क्या क्या पता है, देखो एंगल BAC पता है, ठीक है। तो एंगल BAC जो रहेगा ये वाले आर्क के लिए, एंड एंगल BDC जो रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे वापस से इक्वल, विच इज इक्वल टू 40 डिग्री वापस से। यानी इसका मतलब एंगल कौन सा, BAC और BDC इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल BDC भी हो जाएगा इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो BDA एंड BDC दोनों का सम मतलब दोनों 40-40 डिग्री के है, तो ये पूरा जो एंगल है देयरफॉर एंगल ADC, यानी या फिर एंगल D भी बोल सकते हो तुम इसको, और एंगल D भी लिख सकते हो। तो ये जो एंगल D है पूरा का पूरा वो रहेगा एंगल BDA प्लस एंगल BDC। देखो BDA एंड BDC दोनों का सम यानी 40 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। फर्दर अब एंगल D आ गया है तो एंगल B निकाल सकते हैं। तो नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B प्लस एंगल D कितना रहने वाला है 180 डिग्री। यहां पे लिख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों का सम 180 है। एंगल D तो 80 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो माइनस करोगे इस साइड तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल B यानी ये पूरा का पूरा जो एंगल आ गया वो 100 डिग्री आ गया। फर्दर नाउ एंगल ABD प्लस एंगल DBC या फिर CBD, जो बोलना है बोलो, कौन सा DBC बोलते चलो, तो ABD प्लस DBC ये दोनों एंगल्स का सम कितना रहने वाला है, एंगल B के बराबर ही रहेगा ना, ये दोनों एंगल्स का सम इंप्लाइज ABD एंगल जो कि निकालना है ABD प्लस एंगल DBC हमें पता है क्वेश्चन में गिवन था 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B कितना है 100 डिग्री। तो 80 को उधर भेजो तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, यानी एंगल ABD इज इक्वल टू 20 डिग्री। और फाइनल स्टेप हमें एंगल ECD चाहिए, तो देखो उसको क्या लिखोगे, नाउ कंसिडर आर्क, नेक्स्ट लाइन में लिखना अच्छे से, नाउ कंसिडर आर्क। कौन सा आर्क लोगे अभी, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए एक्चुअल में ये वाला, तो इसके लिए मुझे ये वाला आर्क लेना पड़ेगा DA, ठीक है, माइनर आर्क लिखते हैं, माइनर आर्क DA, ठीक है। इस आर्क में देखो अभी क्या बोल सकते हो, एंगल कौन सा एंगल
ECD बोलना है तो बोलो, या फिर ACD भी सेम ही है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ABD, ये सही है। लेकिन एंगल ABD तो 20 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल ACD को तुम देखो ये ACD या फिर तुम इसे ECD भी बोल सकते हो, तो डायरेक्ट लिख देना आंसर चाहिए। तो देयरफॉर एंगल ACD विच इज इक्वल टू एंगल ECD विच इज इक्वल टू एंगल ABD विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। हेंस अपना इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 20 डिग्री। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू भी बताया तुम्हें, उससे भी करो, एग्जाम में तो ऐसे ही करना है ऑफकोर्स, लेकिन ये सब क्वेश्चन तुम ओरली भी कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से तुम्हें सब कुछ चीजें कर रहे हो तो। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने आज अटैच किया, वो सब करना अच्छे से। इसी से अपने वाला चैप्टर भी खत्म हुआ सर्कल्स। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए होमवर्क मैंने जो भी क्वेश्चन है मैंने दिए हैं वो सब तुम करो। एनसीईआरटी का पहला प्रायोरिटी दो, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो। उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, अगर लगेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जूम क्लास या फिर डाउट क्लास कुछ रखेंगे जिसमें तुम अपने डाउट भी पूछ सकते हो, कोई भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।